गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या क्या हैं, तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान। तो पहले हम शिक्षा को देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षा को देख लेते हैं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का अर्थ क्या है, और यहाँ पर देखेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। हम विस्तार से शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा का जो संस्कृत अर्थ है, शिक्षा जो है वह संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जब शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी है तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जब शिक्ष में आ प्रत्यय जुड़ जाता है तो यह शिक्षा बन जाता है, और शिक्षा का अर्थ होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। यानी हम शिक्षा का मूल अर्थ देखेंगे तो शिक्षा का मूल अर्थ हो जाएगा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। वहीं यदि हम इसके अंग्रेजी अर्थ की बात करते हैं तो अंग्रेजी में जो शिक्षा है वह एजुकेशन का हिंदी पर्याय होती है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना हुआ है, और यह एजुकेटम खुद लैटिन भाषा के दो शब्दों ई और ड्यूको से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यानी हम यदि देखें तो इसको हम कह सकते हैं अंदर से आगे बढ़ना। जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह अपने आंतरिक रूप से, वह अपने मनो रूप से वह आगे ही बढ़ता है, निरंतर आगे ही बढ़ते जाता है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, या कि जो भी है, जिस क्षेत्र में वह आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ता जाता है। वहीं मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी का हिंदी पर्याय है, और यह साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, और यह साइकी का अर्थ होता है सोल और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या साइंस। यानी हम कह सकते हैं कि साइकी का अर्थ होता है सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी या साइंस यानी अध्ययन या विज्ञान। यानी हम मनोविज्ञान को सोल ऑफ साइंस भी कहते हैं, या आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है, या आत्मा का अध्ययन भी कहा जाता है। यदि हम मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो मनोविज्ञान जो है वह दर्शन से अलग हुआ। 16वीं शताब्दी में जब दर्शन से अलग हुआ तो इसको प्रारंभ में, मनोविज्ञान को प्रारंभ में आत्मा का विज्ञान कहा गया। साइकोलॉजी शब्द का कभी कभार ये पूछ लेता है कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो रुडोल्फ गोलकाय ने। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग रुडोल्फ गोलकाय ने किया था। साइकोलॉजी शब्द का आधुनिक जो मनोविज्ञान है के पिता हैं, साइकोलॉजी के जो पिता हैं या जनक जिनको कहा जाता है विलियम जेम्स हैं। आगे पढ़ाया जाएगा इसमें, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। मनोविज्ञान का विकास, हमने कहा जो मनोविज्ञान है वह दर्शन से अलग हुआ है। मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ, और जब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को दर्शन से अलग किया गया तो सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। ऐसा कहा गया कि जो मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत जो व्यक्ति के अंतर्निहित आत्मा है, आत्मा के किए गए कार्यों का, आत्मा के किए गए क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। जो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान दर्शन से अलग हुआ तो उस समय मनोविज्ञान का जो विषय था वह आत्मा था, और इसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। और इस आत्मा का विज्ञान कहने वाले वैज्ञानिकों में 3 प्रमुख थे, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का विषय आत्मा को रखा, लेकिन इनकी परिभाषा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 16वीं शताब्दी में जो इनकी परिभाषा थी वह अस्वीकृत हो गई। अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। वहीं जब 17वीं शताब्दी शुरू हुई तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। ऐसा कहा गया, जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे, पोम्पोलाजी और थॉमस रीड के साथ अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि मन का अध्ययन किया जाता है। आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा तो शरीर को जीवित रखती है। क्रियाएं जो होती हैं वह मन के अकॉर्डिंग होती है। जब व्यक्ति मन में कुछ कार्य सोचता है तो वह उसके अकॉर्डिंग ही करता है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जो मनोविज्ञान है उसका विषय आत्मा नहीं बल्कि मन होना चाहिए। तो इन्होंने, पोम्पोलाजी और थॉमस रीड ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो विषय है वह मन माना, और इनकी परिभाषा भी अस्वीकृत हो गई। 18वीं शताब्दी जब आई तो 18वीं शताब्दी में, चूँकि 16वीं शताब्दी में
जो मनोविज्ञान था उसका विषय आत्मा था। 17वीं शताब्दी में उसका विषय मन हो गया, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मन को अस्वीकृत कर दिया गया, यानी मन को जब अस्वीकृत हो गया कि मनोविज्ञान का जो विषय है वो मन नहीं है बल्कि कुछ और होना चाहिए, मन का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जब 17वीं शताब्दी बीत गई तो 18वीं शताब्दी में मन और आत्मा पर विचार होता रहा। होते 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 19वीं शताब्दी में एक विषय अलग निकला, उसको हम चेतना का विज्ञान कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी में अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे, इन मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों विषयों पर अध्ययन करके एक नया नाम दिया मनोविज्ञान के विषय का, जिसको हम चेतना का विज्ञान कहते हैं। इसमें इन वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई मनोविज्ञान न तो आत्मा का पर अध्ययन करता है और न ही मन पर अध्ययन करता है, बल्कि मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना का अध्ययन किया जाता है। चेतना क्या होती है? व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जितनी व्यक्ति तत्परता दिखाता है, जिस तत्परता के साथ कोई कार्य करता है, यदि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक कोई समस्याएं आती हैं तो वह व्यक्ति उस आकस्मिक समस्याओं को अपनी चेतना के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा उस समस्याओं को हल करता है। तो इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसका विषय मन और आत्मा नहीं बल्कि चेतना होना चाहिए। तो इसमें जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। यदि आपसे पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कौन है, तो विलियम जेम्स। विलियम वुंट जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में सन 1879 ईस्वी में विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में इन्होंने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। इनकी भी परिभाषा 19वीं शताब्दी में कुछ समय तक चली, लेकिन उसके बाद ये भी अस्वीकार कर दी गई। जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी में वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर, वाटसन का जो 20वीं शताब्दी में कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वाटसन का कार्य जो है वो बहुत ही सराहनीय है। तो वाटसन और इनके साथ अन्य सहयोगी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो मनोविज्ञान है उसका जो विषय है वो न तो चेतना हो सकती है, न तो मन हो सकता है, न ही आत्मा हो सकती है, बल्कि मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु है वह हो सकता है व्यवहार। व्यक्ति अपने व्यवहार या अपनी आदतों के आधार पर ही किसी भी कार्य को करता है। व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, तो यदि किसी व्यक्ति का अध्ययन करना है, हम यदि किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, तो इन लोगों ने बताया कि मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, न ही आत्मा का अध्ययन करते हैं, न मन का, न चेतना का, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो इसमें इन्होंने बताया 20वीं शताब्दी में जो वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर और इनके अन्य जो सहयोगी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और यही जो मनोविज्ञान का विषय पूछता है कि मनोविज्ञान का विषय क्या है, तो मनोविज्ञान का विषय व्यवहार है। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा से संबंधित परिभाषा दी, जैसे शंकराचार्य ने कहा कि सा विद्या या अभिमुक्त है, यानी विद्या वह है जो